जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका ब्रह्मांड 2.0 में। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि एक यात्रा है, ज्ञान से परे और कल्पनाओं से भी आगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका वर्णन कोई भी नहीं करता है। आज हम जानेंगे कि आपने मन को नियंत्रण और डिसिप्लिन में कैसे रखे, क्योंकि डिसिप्लिन ही इंसान को आगे बढ़ाता है। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें। आज हम बात करेंगे मन को नियंत्रित कैसे करें, वह भी भगवद गीता की शिक्षाओं के माध्यम से। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी के जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, गुस्सा और फालतू की चिंता हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, मन हर बार आपको भटका देगा। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य का मन उसके सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े मित्र दोनों हो सकता है। अब सवाल यह उठता है, मन को कंट्रोल कैसे करें? आज की इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण चीजें सीखेंगे। 1. मन क्यों भटकता है? 2. मन को नियंत्रित करने के लिए गीता की कौन सी शिक्षाएं काम आएंगी? 3. मन नियंत्रण के व्यावहारिक अभ्यास और आसान तकनीकें। 1. मन क्यों भटकता है? हमारे शास्त्र कहते हैं, चंचलन ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, अर्थात यह मन चंचल है, बलवान है और हमें बार बार विचलित करता है। हमारा मन अतीत की गलतियों पर पछताता है, भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान में रहने में कठिनाई महसूस करता है। इसका कारण है इंद्रियों पर नियंत्रण की कमी और अनुशासन की कमी। जब इंद्रियां अनकंट्रोल्ड होती हैं तब मन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। 2. गीता की शिक्षाएं जो मन को नियंत्रित कर सकती हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानात्मनो साधयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपने को ऊंचा उठाना चाहिए और स्वयं को पतित नहीं करना चाहिए। कौन सी बातें याद रखें? आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन, ध्यान और साधना, मेडिटेशन एंड साधना, कर्म योग, कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ना, सत्संग और सकारात्मक संगति। 3 व्यावहारिक अभ्यास। अब मैं आपको मन नियंत्रण के 5 आसान स्टेप्स बता रही हूँ, जिनका पालन करके आप मन को कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। सुबह ध्यान 5-10 मिनट से शुरुआत। हर दिन 5 मिनट का ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, जिसमें सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना है। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस, रोज बोलें, मेरा मन मेरा सेवक है, मैं उसका मालिक हूँ। रूटीन बनाना, बिना रूटीन के मन बिखरता है। सोने, खाने और एक्सरसाइज का समय निश्चित करें। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कम से कम 1 घंटा बिना मोबाइल के बैठकर आत्मनिरीक्षण करें। सेवा का भाव, किसी भी काम को करने में कर्मयोग की भावना रखें, फल की चिंता न करें। दोस्तों, मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे साधना से होता है। अगर आप भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि एक खुश और सफल जीवन भी जी पाएंगे। यदि आप सच में अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो समाप्त होने के बाद नीचे कमेंट करें, मैं अपने मन का मालिक हूँ। इससे आपके भीतर कमिटमेंट बनेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू कर देगा। मन को नियंत्रित कैसे करें? लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं? दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन इस यात्रा में हमारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र हमारा मन है। यदि मन काबू में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, लेकिन अगर आपका मन भटकता है तो आपके सपनों को पाने से पहले ही आप खुद हार मान लेते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल, हम मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे 5 मुख्य गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं। गलती 1, मन के विचारों को पहचानना नहीं। लोग सोचते हैं कि उनके मन में जो भी विचार आते हैं वही सच है। अगर मन कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, तो वे उस पर यकीन कर लेते हैं। वे अपने विचारों को चैलेंज ही नहीं करते। समाधान, विचारों को ऑब्जर्व करें, ऑटोमेटिकली रिएक्ट ना करें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो एक कदम पीछे हटें और खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उद्धरेदात्मनात्माना, स्वयं को स्वयं से ऊपर उठाना सीखें। गलती 2, डिस्ट्रैक्शन में समय बर्बाद करना। लोग घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, बिना जरूरी बातें सोचते रहते हैं। इससे उनका मन और कमजोर होता जाता है। समाधान, डिजिटल डिटॉक्स और माइंडफुलनेस। दिन में 1 घंटा बिना मोबाइल के बिताएं। यह सुबह उठकर 30 मिनट तक कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ें। हर काम करते समय बस उसी पर फोकस करें। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि, ध्यान में स्थित रहकर अपने कर्म करो। गलती 3, इंद्रियों पर नियंत्रण न होना। लोग स्वाद, आलस्य और सुविधाओं के पीछे भागते हैं, जिससे मन इंद्रियों के कंट्रोल में आ जाता है। समाधान, आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करना। खाने पीने की आदतों में संयम आए। सोने और जागने का समय फिक्स करें। नियमित रूप से योग और मेडिटेशन करें। भगवद गीता अध्याय 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, यम नियम पालन से मन नियंत्रण में आता है। गलती 4, नकारात्मक संगति। लोग उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, गॉसिप करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं। समाधान, सत्संग और पॉजिटिव संगति। ऐसे लोगों के साथ रहें जो मोटिवेट करते हैं। ये भगवद गीता, उपनिषद या अच्छे प्रेरणादायक कंटेंट सुने। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें। गलती 5, वर्तमान में जीने की असमर्थता। लोग या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। वर्तमान को जिए बिना मन नियंत्रण संभव नहीं। समाधान, वर्तमान में रहने का अभ्यास। दिन में 10 मिनट ब्रीदिंग मेडिटेशन करें। वो जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहें। अपने चारों ओर की चीजों को देखना और महसूस करना शुरू करें। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इस भाग के लिए: 1, सुबह उठकर 5 मिनट गहरी सांसें लें और अपने मन को शांत करें। 2, आज दिन भर में जो भी नेगेटिव विचार आए उसे एक कॉपी में नोट करें और रात में पढ़कर कहें, यह मेरे विचार है, मैं नहीं। 3, रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 4, दिन में 30 मिनट बिना मोबाइल के बैठें। याद रखिए दोस्तों, मन को कंट्रोल करना कोई एक दिन का गेम नहीं है, यह एक साधना है। यदि आप रोज 1% भी सुधार करते हैं तो 365 दिनों में आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए भगवद गीता के श्लोक और उनके अर्थ। भगवद गीता के उन शक्तिशाली श्लोकों की जिन्हें यदि आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी याद कर लें और उनके अर्थ को जीवन में उतार लें तो आपका मन शांत, स्थिर और नियंत्रित हो जाएगा। 1 श्लोक, चंचलन ही मना। कृष्ण श्लोक, चंचलन ही मना। कृष्ण श्लोक, कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याह निग्रह मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। अध्याय 6 श्लोक 34। अर्थ, अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, बलवान और हठी है। इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। सीख, मन का चंचल होना सामान्य है, यह आपकी गलती नहीं है। सबसे पहले इस सत्य को स्वीकार करिए ताकि अपराध बोध समाप्त हो जाए।
समाधान: जब भी मन भटके वापस अपने उद्देश्य पर लाएं। भले 100 बार भटके, लेकिन हर बार उसे पकड़कर वर्तमान में लाएं। 2 श्लोक। अभ्यासेन तु कौन्तेय श्लोक। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अध्याय 6 श्लोक 35। अर्थ: हे अर्जुन, यह मन अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। सीख: मन को नियंत्रित करने की कुंजी अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास मतलब रोज मेडिटेशन, ब्रीथिंग, अच्छे विचारों पर फोकस करने का अभ्यास। वैराग्य मतलब उन चीजों से दूरी बनाना जो मन को भटकाती हैं, जैसे अनावश्यक सोशल मीडिया, बेकार की बहसें, आलस्य। समाधान: हर दिन एक ही समय पर मेडिटेशन का अभ्यास करें। बैठना अनिवार्य रखें। 3 श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं मसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मः। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ: मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपने को ऊंचा उठाना चाहिए और स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। और स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। स्वयं ही उसका मित्र है और स्वयं ही उसका शत्रु है। सीख: कोई बाहर से आकर आपका मन नहीं संभाल सकता। यह काम आपको खुद ही करना होगा। आप खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बड़े दुश्मन हैं। सभी आलस्य आए तो खुद को याद दिलाइए, मेरा मन मेरा सेवक है, मैं उसका मालिक हूँ। 4 श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। अर्थ: हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर सफलता और असफलता में संभाव रखते हुए अपने कर्म करो। यही समत्व योग कहलाता है। सीख: कर्म करते समय फल की चिंता करने से मन अस्थिर होता है। आपको कर्म पर ध्यान देना है, फल पर नहीं। समाधान: पढ़ाई, काम या कोई भी कार्य करते समय बार बार यह दोहराएं, मुझे बस कर्म करना है, फल पर फोकस नहीं करना है। 5 श्लोक। तस्मादसक्तः सतन् श्लोक। तस्मादसक्तः सतन् कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अध्याय 3 श्लोक 19। अर्थ: इसलिए आसक्ति छोड़कर सदा कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि आसक्ति छोड़कर कार्य करने वाला पुरुष परम पद को प्राप्त करता है। सीख: कर्म में लगे रहना और उसके साथ आसक्ति न रखना मन को शांत करता है। समाधान: अपने काम और जिम्मेदारियों को उत्साह और शांति से करें। जल्दबाजी या परिणाम की चिंता छोड़ दें। प्रैक्टिकल अभ्यास इस भाग के लिए रोज सुबह इन 5 श्लोकों को पढ़ें और उनके अर्थ को याद करें। दिन में जब भी मन भटके, इनमें से कोई एक श्लोक मन में दोहराएं। रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट शांति से बैठकर इन श्लोकों पर मनन करें। दोस्तों, भगवद गीता में बताए गए यह श्लोक सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि माइंड कंट्रोल के साइंटिफिक टेक्निक है। अगर आप इन पर अभ्यास करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने मन पर विजय पा सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी अपने जीवन में मन की स्थिरता ला सकें। दोस्तों, आज की दुनिया में हम सबको सफलता चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ा चोर है चिंता, बेवजह की सोच और फालतू विचार। यही कारण है कि हम सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह पाते। काम में मन नहीं लगता, बार बार नेगेटिव सोच आती है और हमारा आत्मविश्वास गिरता चला जाता है। इसका एक ही समाधान है, मेडिटेशन। पर सवाल यह है कि मेडिटेशन आखिर क्यों करें? क्योंकि मेडिटेशन हमें हमारे विचारों का मालिक बनाता है, क्योंकि मेडिटेशन हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है, क्योंकि मेडिटेशन हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, पहले ध्यान में स्थित हो जाओ, फिर कर्म करो।
अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने मन के गुलाम नहीं रहते, बल्कि मन को अपने अनुसार चला सकते हैं। यह कला सीखना आज की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है। कौन कौन सी मेडिटेशन तकनीक अपनानी चाहिए? आज हम ऐसी 5 मेडिटेशन तकनीक जानेंगे जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर मन को नियंत्रित कर सकते हैं। 1. ब्रीदिंग मेडिटेशन, श्वास पर ध्यान। यह सबसे सरल और शक्तिशाली तकनीक है। इसके लिए किसी विशेष स्थान, समय, कपड़े की आवश्यकता नहीं। बस आराम से बैठें, आंखें बंद करें और अपनी श्वास के आने जाने पर ध्यान दें। कैसे करें? गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। जब सांस आए तो आ रहा है महसूस करें, जब सांस जाए तो जा रहा है महसूस करें। जब मन भटके, धीरे से वापस श्वास पर ध्यान लाएं। लाभ: यह तकनीक तुरंत आपके विचारों को धीमा करती है, चिंता कम करती है और मन को स्थिर करती है। 2. ओम ध्यान मंत्र मेडिटेशन। ओम का उच्चारण आपके शरीर और मन में कंपन पैदा करता है, जो नेगेटिविटी को खत्म करता है। सुबह सुबह 10 मिनट ओम का उच्चारण कर ध्यान लगाना मन को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायक है। कैसे करें? बैठ जाएं, आंखें बंद करें, लंबी सांस लेकर धीरे से ओम का उच्चारण करें। कंपन को अपनी रीढ़ से सिर तक महसूस करें। यह प्रक्रिया 21 बार दोहराएं। लाभ: यह तकनीक आपके विचारों को पॉजिटिव बनाती है और आपको ऊर्जा देती है। 3. बॉडी स्कैन मेडिटेशन। शरीर के हर भाग पर ध्यान देकर धीरे धीरे रिलैक्स करना। इससे बॉडी में जमा नेगेटिविटी, टेंशन और थकान दूर होती है। कैसे करें? ध्यान सिर से शुरू करें। ध्यान दें कि सिर में कैसा महसूस हो रहा है। फिर गर्दन, कंधे, हाथ, सीना, पेट, पैरों तक ध्यान ले जाएं। हर भाग में तनाव महसूस करें और सांस के साथ छोड़ दें। लाभ: इससे आपका मन वर्तमान में आ जाता है और फालतू विचार तुरंत रुक जाते हैं। 4. विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। अपने लक्ष्य और शांति की कल्पना कर ध्यान लगाना। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। कैसे करें? बैठें और आंखें बंद करें। खुद को शांत, खुश, आत्मविश्वासी और सफल होते हुए देखें। जो लक्ष्य पाना है उसे पाने के बाद की खुशी को महसूस करें। लाभ: यह तकनीक आत्मविश्वास बढ़ाती है और मन को फोकस्ड बनाती है। 5. माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हर काम को पूर्ण ध्यान से करना। खाने, चलने, काम करने, पढ़ने, बात करने में पूरी मौजूदगी लाना ही माइंडफुलनेस है। कैसे करें? समय, पैरों की गति, हवा को महसूस करें। बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें। लाभ: यह तकनीक आपकी लाइफ में स्थिरता लाती है, आपको वर्तमान में लाती है और अनावश्यक विचार कम करती है। इस भाग का अभ्यास: आज किसी एक तकनीक को 10 मिनट के लिए करके देखें। कौन सी तकनीक ने आपको सबसे अच्छा महसूस कराया, उसे नोट करें। इस अभ्यास को रोज करने का संकल्प लें। याद रखिए दोस्तों, मेडिटेशन से आपको आज नहीं तो कल परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि मेडिटेशन आपके अंदर की शक्ति को बाहर लाने का तरीका है। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, गंगापुत्र भीष्म, जिनका नाम पहले देवव्रत था, हस्तिनापुर के राजकुमार थे। उनके पिता महाराज शांतनु मत्स्यगंधा सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। ये सुनकर महाराज शांतनु दुखी हो गए। देवव्रत ने अपने पिता का दुख देखा और राजगद्दी का मोह छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा और कभी भी राजा नहीं बनूंगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर देवताओं ने उन्हें भीष्म की उपाधि दी। लेकिन सवाल यह है, क्या एक युवा राजकुमार के लिए ऐसा निर्णय लेना आसान था?
नहीं, भीष्म ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो कोई भी प्रतिज्ञा असंभव नहीं है। भीष्म को भी कई बार मन में द्वंद्व हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प पर अडिग रहते हुए अपने मन को अपने वश में रखा। सीख, भीष्म ने यह सिखाया कि मन हर समय हमें हमारी इच्छाओं के पीछे दौड़ाने की कोशिश करेगा। अगर आप मन को नियंत्रित कर लें तो कोई भी संकल्प कठिन नहीं है। संसार का सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपने मन को जीत सके। मन को नियंत्रित करने में लोग क्या गलती करते हैं? एक, लोग स्थिरता नहीं रख पाते। एक दिन ध्यान, एक दिन छोड़ दिया। एक दिन किताब पढ़ी, फिर छोड़ दी। एक दिन संकल्प लिया, अगले दिन भूल गए। तो लोग इच्छाओं को खत्म करने के बजाय उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अगर इच्छा आती है तो उसे दबाते हैं, पर उसका समाधान नहीं निकालते। 3, लोग बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। मुझे समय नहीं मिलता, मन नहीं करता, घर का माहौल ठीक नहीं है। यही गलतियां हमें भीष्म जैसा बनने से रोकती हैं। समाधान, भीष्म की तरह मन पर विजय कैसे पाएं? एक मजबूत संकल्प लें। संकल्प शक्ति। किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत संकल्प से होती है। जैसे भीष्म ने लिया था वैसे ही आप कहें, मैं अपने मन को अपने नियंत्रण में लाऊंगा, चाहे जो भी हो। इसे रोज सुबह जागने के बाद और रात सोने से पहले बोलें। 2, इच्छाओं को देखने की कला, ऑब्जर्वेशन। जब कोई इच्छा उठे, जैसे सोशल मीडिया देखने की, गुस्सा आने की, आलस्य करने की, तुरंत उसे देखें। पूछें, क्या यह इच्छा मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ले जाएगी? धीरे धीरे इच्छा पर नियंत्रण आने लगेगा। 3, रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें। है ब्रीदिंग मेडिटेशन से शुरुआत करें। मन भटके तो धीरे से वापस श्वास पर ध्यान लाएं। यह अभ्यास मन को नियंत्रित करने का शक्तिशाली उपकरण है। 4, खुद को दोष देना छोड़ें। मन भटकना स्वाभाविक है। यदि कभी ध्यान टूट जाए, कोई संकल्प टूट जाए तो अपराध बोध में मत जाएं। फिर से खड़े हों, फिर से शुरुआत करें। 5, एक लक्ष्य निर्धारित करें और हर दिन छोटे कदम उठाएं। हे भीष्म ने जो संकल्प लिया, उसी पर उनका ध्यान केंद्रित था। धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। इस भाग का अभ्यास, आज सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठें, गहरी सांस लें और अपने संकल्प को दोहराएं। मैं अपने मन को नियंत्रित कर रहा हूं। यह 10 बार दोहराएं। भीष्म की प्रतिज्ञा को याद करें और सोचें, अगर भीष्म कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दोस्तों, भीष्म की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारी इच्छा शक्ति और मन की स्थिरता में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए तो आपको अपने मन पर विजय पानी होगी। मोरल, मन पर नियंत्रण स्वयं पर विजय का पहला कदम है। जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब आप अपने मन की चंचलता और नकारात्मकता पर काबू पाना सीख जाते हैं, तब आप अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। इसलिए प्रतिदिन ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक सोच का अभ्यास कर अपने मन को साधें, क्योंकि मन को जीतने वाला ही सच्चे अर्थों में संसार को जीत सकता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि मन कितना चंचल है और उसे नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। कई बार हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर हमारा मन हमें रोकता है। हमारे डर, हमारे आलस्य, हमारे पुराने अनुभव और हमारी आदतें हमें बांध कर रखती हैं। हम खुद जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हमारा मन हमें दूसरी दिशा में खींच ले जाता है, और यह सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। दोस्तों,
जो व्यक्ति अपने ही मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज आपको यह समझने की जरूरत है कि जब तक आप अपने मन को साध नहीं लेते, आप सच्ची शांति और सफलता नहीं पा सकते। सोचिए, जब आप सुबह उठकर अपने मन से कह सकें, आज मुझे अपने गोल पर काम करना है और मैं करूंगा, और आपका मन भी आपको सपोर्ट करने लगे, तब आप दुनिया की भीड़ में अलग खड़े होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन सच यह है दोस्तों, सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त दोनों हमारे मन में ही बैठे हैं। आपका मन अगर आपका दोस्त बन जाए तो आप किसी भी बुरे हालात में भी रास्ता निकाल लेंगे, और अगर आपका मन आपका दुश्मन बन जाए तो अच्छे हालात में भी आप खुद को खो देंगे। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें रोककर पूछिए, क्या यह सच है? क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा? और फिर गहरी सांस लेकर पॉजिटिव एक्शन लीजिए। याद रखिए, छोटे छोटे एक्शन आपका मन मजबूत बनाते हैं। दूसरा कदम है डिसिप्लिन। आपका मन आपको कहेगा कल कर लेंगे, आपको कहना है आज ही करूंगा। मन कहेगा आराम कर लो, आपको कहना है पहले काम कर लूं फिर आराम करूंगा। जब आप अपने मन से वादा करते हैं और निभाते हैं तो आपका मन आपकी सुनने लगता है। तीसरा कदम है मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन 10 मिनट बैठिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। यह आपके विचारों की गति को धीमा करेगा, आपके अंदर शांति लाएगा और आपको अपने विचारों को देखने की शक्ति देगा। चौथा कदम है अपने मन से प्यार करना। मन को नियंत्रित करना मतलब उससे लड़ना नहीं है। मन को नियंत्रित करना मतलब उसे समझकर सही दिशा देना है। जैसे छोटे बच्चे को प्यार से सिखाया जाता है, वैसे ही अपने मन को सिखाइए। जब भी नकारात्मक विचार आए, कहिए मैं समझता हूँ तुम डरे हुए हो, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, मनुष्य खुद अपने भाग्य का निर्माता है और भाग्य बनाने की चाबी हमारे मन में है। आज से यह प्रण लीजिए कि आप अपने मन के गुलाम नहीं रहेंगे, आप अपने मन को गुलाम बनाएंगे और उससे वही काम कराएंगे जो आपके सपनों को सच करेगा। क्योंकि अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। मन को जीतने वाला असली योद्धा होता है। अगर आज आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वह पढ़ाई में टॉप करना हो, एक सफल बिजनेस बनाना हो या अपने परिवार को खुश रखना हो, तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। कभी कभी आप हार मानने लगते हैं, रात को अकेले में सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई हार नहीं सकता। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। आपका मन वह शक्तिशाली उपकरण है जिससे आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। बस जरूरत है अपने मन पर कंट्रोल पाने की। आज से यह प्रण लीजिए, मैं रोज अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरूंगा। मैं आलस्य और डर से नहीं डरूंगा। मैं हर दिन अपने गोल की दिशा में कदम बढ़ाऊंगा। मैं मेडिटेशन करूंगा ताकि मेरा मन शांत और फोकस में रहे। मैं अपने मन को मजबूत बनाऊंगा ताकि मैं किसी भी परिस्थिति में टूटूं नहीं। मैं अपने मन को प्यार से नियंत्रित करूंगा। अगर आप यह कर पाए तो यकीन मानिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। अंतिम मोटिवेशनल मंत्र, मन पर विजय प्राप्त करना स्वयं पर विजय प्राप्त करने जैसा है। जब आपका मन आपकी सुनने लगे, तब दुनिया की कोई ताकत आपको आपके सपनों को पाने से रोक नहीं सकती। उठिए, जागिए और अपने मन को जीत कर अपने सपनों को साकार कीजिए।
कॉल टू एक्शन वीडियो में बोलने हेतु दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। कमेंट में मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूँ लिखिए, ताकि यह वादा आप खुद से भी कर सकें। अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करिए ताकि वे भी अपने मन को नियंत्रित कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और याद रखिए, आपका मन आपकी शक्ति है, इसे साधिए और खुद को विजेता बनाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।